अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना आपको हर जगह एक एज देती है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। सीधे शब्दों में कहें, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए ये 5 रूल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये आसानी से याद रहे, इसके लिए हम इन्हें स्किल वर्ड में एब्रीविएट कर लेते हैं। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। सपोर्टिव टॉकर, knowledgeable individual, intelligent questioner, logical start and lovely listener। तो इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे आता है सपोर्टिव टॉकर। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए, उन्हें बोलने के लिए हमेशा एनकरेज करना चाहिए, और ये सफल वक्ता की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। अगर आपको सामने वाले को सही से जानना है तो उसे बात करने के लिए एनकरेज करें। उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आप ही वो व्यक्ति है जिसे वो एक फ्रेंड या बिजनेस पार्टनर बना सकता है। बातचीत करते समय आई कांटेक्ट का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखकर बात करें। कोई बोल रहा है तो इधर उधर ना देखें, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आई कांटेक्ट बनाए रखें। बहुत सारी कंपनियों की तरक्की का रहस्य यही है कि वो अपने कस्टमर को बोलने के लिए एनकरेज करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आखिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और जब कस्टमर कन्विंस होकर अपने मन की बात बताता है तभी कंपनीज उम्मीदों पर सही से खरी उतर पाती है और प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर पाती है। हम खुद भी ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं जो हमें बोलने का अवसर ही नहीं देते और पूरे समय वे ही बोलते रहते हैं। इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उनके विचारों को बाहर आने दीजिए, और ये सिर्फ तब होगा जब आप उन्हें बात करने के लिए एनकरेज करेंगे। नंबर 2, नॉलेजेबल इंडिविजुअल। आप इम्प्रेसिव ढंग से तभी बात कर पाएंगे जब आपके पास बोलने के लिए एक अच्छा कंटेंट हो। अपना नॉलेज बढ़ाइए। देखिए, जनरल बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी फील्ड में खुद को एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो उस फील्ड का नॉलेज आपको पूरी तरह से होना चाहिए। इसलिए अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए उससे रिलेटेड जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़ से अपडेटेड रहें। साथ ही ध्यान रखिए कि अच्छी नॉलेज होने पर आपके अंदर किसी भी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए और आप कोई चीज़ बस शो ऑफ करने के लिए ना बोलें। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो सामने वाले से हमेशा सीखने का नज़रिया रखें। मार्क ट्वेन कहते हैं, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक आउट एंड रिमूव ऑल डाउट। इसीलिए अगर आप अकेले या ग्रुप में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ बोलने के लिए ना बोलें, कुछ बोलने लायक हो तभी बोलें। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद को एज ए नॉलेजेबल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को 1 रुपये की राशि देते हैं और वो भी आपको 1 रुपये की राशि देती है, तो लास्ट में आपके पास रह जाएगा सिर्फ 1 ही रुपया। लेकिन वहीं पर अगर हम विचारों की बात करें, हम एक विचार किसी दूसरे को देते हैं और दूसरा व्यक्ति दूसरा विचार हमें देता है, तो लास्ट में दोनों इंसान के पास 2-2 विचार होते हैं। इसलिए सामने वाले के सामने अच्छे से अच्छे विचार रखें ताकि वो भी अच्छी से अच्छी बातें आपके सामने रख पाए। नंबर 3, इंटेलिजेंट क्वेश्चनर। क्वेश्चनिंग करना बातचीत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला हमारी बातों में रुचि दिखा रहा है। राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन पूछना एक बड़ा गुण है। ये बताता है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिससे पता चल सकता है कि आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए या नहीं। नंबर 1, आपको पूछना चाहिए अगर आपको कोई बात जाननी हो तो क्वेश्चन कीजिए। आपको सामने वाले के मन की स्थिति समझनी है तो क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको अपनी बातों पर हाँ या ना कहलवाना है तो क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस या उसकी प्रॉब्लम्स से रूबरू होना है तो क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको विश्वास दिलाना है कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो क्वेश्चन कीजिए। सिचुएशंस के हिसाब से क्वेश्चन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से सिर्फ इतना पूछना है कि उसे मूवी अच्छी लगी या नहीं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपको मूवी कैसी लगी है। नंबर 2 पे, लेकिन अगर आपको पूछना है डिटेलिंग में मूवी के बारे में पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, इस मूवी के बारे में आपकी राय क्या है। अगर आप किसी को ध्यान से इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं तो अपने आप ही आपके माइंड में क्वेश्चंस आ जाएंगे। बहुत से लोग क्वेश्चन होने पर भी क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप उसकी अति ना कर दें। नंबर 4, लॉजिकल स्टार्ट या एंड। बातचीत को शुरू करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बातचीत शुरू करना एक बड़ी कला है। इसमें सही टॉपिक चुनकर आगे बढ़ना रहता है।
इस काम में एक अच्छी सी स्माइल आपकी बहुत मदद कर सकती है। और हाथ मिलाकर बातचीत शुरू करना, जितना इम्पॉर्टेंट बातचीत का स्टार्ट करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसका एंड करना। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिजनेस या कॉर्पोरेटर के साथ मीटिंग कर रहे हो और बातचीत को समाप्त करना चाहते हो तो अगली मीटिंग, टाइम और प्लेस की चर्चा ज़रूर करें, क्योंकि बातचीत के अंत में ही आगे का रूपरेखा भी डिसाइड होती है। नंबर 5, लवली लिसनर। अच्छा लिसनर होना एक बहुत बड़ा गुण है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आजकल बहुत लोगों के पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने के लिए ज़रा भी पेशेंस नहीं होता। ज़्यादातर वही लोग पसंद किए जाते हैं जो कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। फैमिली, समाज या रिलेटिव्स में लोकप्रिय होने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप एक अच्छे श्रोता बनिए जो दूसरों को कहा सुनकर अपनी खुशी भी जाहिर कर देता है, दुख भी प्रकट कर देता है और जो बात समझ न आने पर सवाल भी पूछ लेता है। ओके, सो दिस इज़ द एंड। हम कुछ बोनस टिप्स शेयर कर लेते हैं। कभी किसी से बात करते वक्त उसे बीच में ना रोके, नहीं तो सामने वाला विषय से भटक सकता है। नंबर 2, पूरी बात सुने, बिना पूरी बात सुने अपना पॉइंट ना रखें। नंबर 3, बातचीत करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। नंबर 4, सारा ध्यान सुनने पर लगाएं, और यह तभी होगा जब आपने अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप एक्सेट्रा को साइड में रख रखा है। नंबर 5, जहाँ भी डाउट लगे क्वेश्चन ज़रूर करें।